हम लोग मारे जा रहे हैं, हम लोगों पर पथराव किया जा रहा है। हम लोग भी किसी के माँ बाप के बेटे हैं। अगर वो मर्द का बच्चा है तो सामने से ले, अगर उसकी हेकड़ी ना निकाल दे तो असर ब्राह्मण और असर सनातनी नहीं। उन्होंने पत्थर फेंका है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फेंकेंगे। खुली चेतावनी दे रहे हैं भाई। तमाम लोग कहेंगे कि यही राजा भैया कल रोते बिलखते नजर आ रहे थे, डर गए थे, पीछे हट रहे थे। मैं डरा नहीं था। डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। यदि किसी के बाप से डरते नहीं तो कल क्यों रो रहे थे? अरे कल मैं धोखे से मैं रो रहा था। हमें धोखे से डर लगता है। कोई अगर मर्द का औलाद हो, हमको जुबान दे करके आए सामने, टकाटक भिड़ाऊंगा गुरु। कि अपनी सुरक्षा की मांग के लिए राजा भैया खुद ही अपने ऊपर पत्थर चलवाए हैं क्या? नहीं बिल्कुल, वो गद्दार है जो ऐसा कर रहा है। सनातन बोर्ड जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज हम लोग भगवा लेकर घूमते हैं तो कौन सा हम लोगों का कहाँ लिखा हुआ है कि भगवा सनातनियों का है? सनातन बोर्ड बना के मानेंगे। मैं उन गद्दारों से कहना चाहता हूँ, राजा भैया न कबो डरा है न कबो डरेगा। अगर वीर बाप का औलाद हूँ तो झुक करके नहीं। सनातन बोर्ड की मांग के लिए ये तमाम लोग यात्रा निकाल रहे हैं बनारस से अयोध्या के लिए, और ये मांग है कि सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। जिस तरीके से और भी वक्फ बोर्ड हैं और तमाम बोर्ड हैं, ठीक उसी प्रकार का सनातन बोर्ड का भी आप लोग मांग कर रहे हैं। यहाँ से आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल निकाल रहे हैं। तो कल आपकी गाड़ी पर पथराव भी हुआ, हमला? हाँ, अरे हमको पूरा प्रयास किया गया। हमारा 1 इंच से बचा नहीं तो हमारा पूरा फट गया होता। जितना बड़ा जिस तरीके से हमला हुआ है, जैसे लग रहा था कोई पाकिस्तानी का मतलब बम की तरह हमारे ऊपर गिरा। वो कौन से लोग हैं जो आपके ऊपर हमला किया? अब क्या जायज़ सी बात है, जो सनातन विरोधी है वही हो सकते हैं। जो अपना अलग देवी देवता बनाना चाहते हैं वो लोग रहे होंगे। वो लोग आपके ऊपर हमला किए? बिल्कुल हमला किए हैं। आज आप सनातन बोर्ड की मांग के लिए यात्रा निकाल? हाँ बिल्कुल निकालेंगे। उन लोगों का यही प्रयास था कि राजा भैया का, अगर हम राजा भैया के ऊपर अटैक करते हैं, राजा भैया एडमिट होंगे या राजा भैया नहीं रह जाते हैं, तो यह सनातन बोर्ड का जो गठन होने जा रहा है नहीं हो पाएगा। यही प्लान था उन लोगों का। तो सनातन बोर्ड की मांग, सनातन बोर्ड की मांग ही नहीं, जब तक हमारा मांग तो अनवरत चलता रहेगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अपने काशी विश्वनाथ की धरती से, बाबा भोलेनाथ की नगरी से मैं आह्वान करता हूँ कि जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो जाएगा या राजा भैया का पदयात्रा नहीं रुकेगा, अगर जरूरत पर, अगर हाँ एक चीज, अब चाहे उसको हमारा चैलेंज समझे और चाहे उसको हमारा प्यार समझे, चाहे जो समझे, हम यहाँ से अयोध्या तक अगर हमारे पहुँचते अगर कुछ गुड न्यूज नहीं आता है तो वहीं अयोध्या में हम आमरण अनशन करेंगे और अन्न जल सब त्याग देंगे। हम बिल्कुल त्याग देंगे कि जब तक सनातन बोर्ड की मांग नहीं एक्सेप्ट करेगी सरकार, बिल्कुल हम पसंद करेंगे। अगर हम लोगों को, अगर सभी सनातनी भाइयों को अगर हमारा सही से अधिकार नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है कि हम और अन्न जल सब त्याग करके वहीं और प्रभु श्री राम की नगरी में अयोध्या में ये मैं एक चीज और जान लीजिए, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। राजा भैया की यही जुबानी है। मैं जान लीजिए, कहने का मतलब यह है, हम सनातनियों के पास कौन सा अधिकार है? आज हम लोग भगवा लेकर घूमते हैं तो कौन सा हम लोगों का कहाँ लिखा हुआ है कि भगवा सनातनियों का है? कहाँ लिखा हुआ है? अल्पसंख्यक बोर्ड का गठन हुआ कि नहीं हुआ? वक्फ बोर्ड का गठन हुआ कि नहीं हुआ? सबका हो गया तो सनातनी का फेंके पवारे हैं। हम लोग परुआ में आए हैं। जो चाहे जो जिस तरीके से हम लोगों का अधिकार होना चाहिए, मिलना चाहिए, और वो पद यात्रा सनातन बोर्ड बना करके हम लोग जब तक अपने अधिकार को पा नहीं लेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा कारवां। क्या कारण मानते हैं कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? क्या कारण मानते हैं कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया हैं, वो भी हिंदुत्व का नेतृत्व करते हैं। क्या कारण मानते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? भैया जायज़ सी बात है, जय सनातन तय सनातन का नारा लग रहा है एक तरफ, तो हम जय सनातन तय सनातन की नारा लगाने के लिए तैयार हैं। हमारा सहयोग तो करें, मैं मानने के लिए तैयार हूं। सनातन बोर्ड का गठन कर दें, IMO के। मतलब आप सिर्फ एक चीज मांग करते हैं कि सनातन बोर्ड हमारा, देखिए भैया, हम अगर सोचते भी हो तो अपने सनातनियों के लिए सोचते हैं, अगर स्वप्न भी देखते हैं तो सनातनियों के लिए देखते हैं। क्या सब लोग, आप लोग तैयार हैं सनातन बोर्ड की गठन के लिए? तब तक नहीं रुकेगी और तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि वो हम लोग की मांग पूरी नहीं करेंगे। उन्होंने पत्थर फेंका है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फेंकेंगे। खुली चेतावनी दे रहे हैं भाई। तमाम लोग कहेंगे कि कल आप रोते बिलखते नजर आए, कल आप रो रहे थे। तमाम लोग कहेंगे कि यही राजा भैया कल रोते बिलखते नजर आ रहे थे, डर गए थे, पीछे हट रहे थे। मैं डरा नहीं था। हमें धोखे से डर लगता है। कोई अगर मर्द का औलाद हो, कोई अगर
अगर शेरनी का अगर बच्चा हो तो हमको जुबान दे करके आए सामने, टकाटक भिड़ाऊंगा गुरु। तो राजा भैया मैं धोखे के वार से रोया था और प्रशासन साथ नहीं दे रही है, बिल्कुल। हमने सुरक्षा का मांग किया था, 15 दिन पहले हमने वीडियो बना करके सुरक्षा का मांग किया। माननीय डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी के हमें कहा, उन्होंने अपने पैड पर मार करके दिया, लेकिन सुरक्षा के नाम पे जीरो। जिनको सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए चट ठोले का गार्ड चल रहे हैं, लेकिन जो सनातन के लिए काम कर रहा है, जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, जो अपनों की लड़ाई लड़ता है, जो सवर्णों की लड़ाई लड़ता है, उसको पत्थर खाने के लिए छोड़ दिया जा रहा है रोड पे कि जाओ राजा भैया जाओ, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, सनातनियों का कोई अस्तित्व नहीं है। कल की घटना के बाद क्या आपको डर लग रहा है? कहीं ऐसा नहीं कि आपकी यात्रा संपूर्ण हो? ए भाई देखिए, मन में डर नहीं देखिए पत्रकार महोदय, मैं कहना चाहूंगा ना, ये हम डरते नहीं हैं। पहली चीज, किसी के बाप से नहीं डरते हैं। अरे वो कहेंगे यदि किसी के बाप से डरते नहीं तो कल क्यों रो रहे थे? अरे कल मैं धोखे से मैं रो रहा था, धोखे के नाम से, मैं धोखे के नाम से। शासन साथ नहीं दे रहा है। 15 दिनों पहले इन्होंने बता दिया था कि हमारे से कुछ भी हो सकता है। सामने से आया होता, ठीक है। अगर वो अपनी माँ का दूध पिया होता तो वो सामने से आया होता, पीछे से वार नहीं करता। अगर उसको सनातन मर्द का बच्चा है तो सामने से, अगर उसकी हेकड़ी ना निकाल दे तो असर ब्राह्मण और असर सनातनी नहीं। सनातनी अछूत नहीं है, अछूत नहीं है। सनातनी अछूत नहीं है, सनातन बोर्ड बन के रहेगा। हमेशा से सरकार ने सनातनियों को अछूत माना है। सरकार के संविधान में सनातनियों को अछूत कहा गया, सरकारी अछूत है हम लोग। इसीलिए अपने हदाधिकार के लिए, अपने वीटो पावर के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपना क्षमता दिखाने के लिए आज हम लोग उतरे हुए हैं और अयोध्या तक जाएंगे। पैदल पद यात्रा पूरा पद यात्रा करूंगा। आप अयोध्या का जगह क्यों चूज किए? गोरखपुर? अरे श्री राम भगवान की नगरी है, सनातनियों का मांग श्री राम भगवान। अगर हमारे श्री राम भगवान स्थापित हैं अयोध्या में, अगर स्थापित हैं तो हम लोगों का सनातन बोर्ड भी स्थापित होना चाहिए। हम लोगों का सनातन बोर्ड का गठन हो और सनातनियों के लिए सुरक्षा होना चाहिए। सनातनी के लिए हाँ, सुरक्षा भी मिलना चाहिए। योगी की पुलिस सुरक्षा नहीं कर पा रही है? नहीं, सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। हम लोग मारे जा रहे हैं, हम लोगों पर पथराव किया जा रहा है। हम लोग भी किसी के माँ बाप के बेटे हैं क्या? सनातनी मतलब सनातनियों का परिवार नहीं होता है? परिवार होता है कि नहीं होता है? ये सब लोग पैदल इसी तरीके से यात्रा करते हुए जाएंगे और ये यात्रा वाराणसी से स्टार्ट हो चुका है, ये यात्रा अयोध्या तक जाएगा और इन लोगों का खुला मांग है कि सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। ये तमाम लोग पैदल पद यात्रा करते हुए जाएंगे। हम प्यार से कहेंगे अन्न जल सब त्याग के वहीं बैठेंगे। हाँ, बोरिया बिस्तर लेके चल रहे हैं। हाँ, बोरिया बिस्तर लेके चल रहे हैं। भैया पीछे नहीं हटेंगे भाई, नहीं हटेंगे। अगर पीछे हट गया तो हमारे मतारी बाप का बदनामी ना होगा जी। हम काहे पीछे हट जाएंगे? अगर उन्होंने वीर बेटा को जन्म दिया है, सनातन बोर्ड बना के मानेंगे। सनातन बोर्ड बना के मानेंगे। पत्थर से थोड़ी डरेंगे भाई, हम लोग पत्थर वाले नहीं हैं। तुम पत्थर चलाओ, जरूरत पड़ी तो। हाँ, लेकिन सनातन बोर्ड बनेगा। अगर ये विरोधी चाह रहे कि सनातन बोर्ड ना बने ना, अब और अच्छे से बनेगा। और माननीय योगी जी को ये चीज ध्यान देना होगा। हाँ, 27 में चुनाव है। हाँ, तो उनको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि 27 में चुनाव है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे सनातन बोर्ड का गठन करवा दें। जब तक सनातन बोर्ड बन नहीं जाएगा हम लोग नहीं मानेंगे। अभी 2-4 पुलिस वाले सुरक्षा में भी आपके लगे हुए हैं। उस सुरक्षा से हम संतुष्ट नहीं है, एकदम संतुष्ट नहीं है। वो सुरक्षा में समय ना रहे। ये बताइए, हमारे ऊपर पत्थर चल रहा है, अभी आगे गोली चल जाए, जितने सुरक्षा वाले हैं सब हाथ में छड़ी लिए हैं। अगर गोली चलेगा तो छड़ी से रोक लेंगे। क्या लगता है यदि प्रशासन ये आपकी यात्रा रुकवा दे, मान लीजिए डीएम साहब आपकी यात्रा को अगले जिले में रुकवा दे तो क्या करेंगे? तो ठीक है, ऐसा रुकवा लेंगे, सनातनियों को रुकवा लेंगे। हम लोग को जीने का अधिकार नहीं है क्या? कानून व्यवस्था खतरे में? कौन कानून व्यवस्था भंग कर रहा है? पत्थर चलाने वाला भंग करता है कि सनातन बोर्ड की मांग करने वाला गलत है? पत्थर मारने वाला गलत होगा ना। नहीं बना है। और बताइए कितने बोर्ड बने हैं? हम लोग परिवार हुआ में, हम लोग ढलुआ में नहीं है। हम लोगों का जीने का अधिकार है, हम लोगों का मांग पूरा होना चाहिए। बस हमें कहीं जाते कि ये यात्रा पूर्ण होगी कहीं? बिल्कुल होगी। भगवान राम के नगरी में जा रहे हैं, क्यों नहीं पूर्ण होगा? कल तो पथराव हुआ है, कल कुछ लोग कह रहे थे राजा भैया रो भी रहे थे। हाँ, बिल्कुल रो रहे थे। इनके ऊपर घातक प्रहार हुआ है। अगर कल कुछ हो जाता तो कौन क्या कोई जिम्मेदार होता? कोई नहीं होता। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अपनी सुरक्षा की मांग के लिए राजा भैया खुद ही अपने ऊपर पत्थर चलवाए हैं। क्या नहीं, बिल्कुल वो गद्दार
बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैं खुद साक्षी हूँ। राजा भैया, ये सवाल, तीखा सवाल आपके ऊपर लोग कह रहे हैं कि राजा भैया अपनी गाड़ी पर जो है खुद ही पत्थर चलवाए हैं, और कोई पत्थर मारता तो एक पत्थर क्यों मारता, और भी पत्थर मारता। ये वो बोलते हैं ना, जो हिजड़ा टाइप के होते हैं, वो बोलते हैं ना। हाँ, जिनको पता नहीं है कि सनातन होता क्या है, सनातनियों का मांग क्या होना चाहिए, सनातनियों की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उनको पता नहीं है। वो चूड़ी पहन के घर में बैठे हैं, वो एकदम मतलब हिजड़े वाली जिंदगी जीते हैं, वो यही बोलते हैं। जिनको अंदर मर्दाना ताकत नहीं होती है, वो यही सब बोलते हैं ना। हाँ, और रही बात अगर सुरक्षा की बात, तो हम 15 से 20 दिन पहले, आज के लिए मैंने नहीं बोला था, 15 से 20 दिन पहले और करीब 5-6 महीने पहले हम माननीय डिप्टी सीएम जी को जाकर के मैं पत्र दिया था, हमने पैड पर लिख दिया था। हैं, तो उस समय तो हमारा कोई बोर्ड, ये सनातन बोर्ड बनाने का मांग नहीं था, उसमें नहीं ना था। मैं आज मतलब कि ये सनातन बोर्ड बनाने के लिए चल रहा हूं, तो हम 6 महीना पहले से दिए सुरक्षा के लिए, कोई नया चीज नहीं है। और मैं सनातनियों के लिए लड़ता हूं, जिहादियों के लिए नहीं। जो हमारे ऊपर पत्थर चलाया है वो जिहादी है, और जिहादियों को सीधे एनकाउंटर होना चाहिए। तो प्रशासन से आपको कोई सुरक्षा नहीं मिली? सुरक्षा कहाँ मिली है, यही लाठी डंडे वाले को लगाए हैं। जब गोली चलेगी तो लाठी डंडा वाले संभालेंगे। ये जनता का काम है, प्रशासन का काम है, उनको सोचने का विषय है कि अगर गोली, अभी हम लोग चल रहे हैं, कौन सा असलहा प्रशासन वालों के पास है, जरा आप दिखाइए। मैं दिखाना चाहता हूं, आइए हम दिखाएं किनके पास कौन सा असलहा है। देखिए, सब डंडा लेकर निकले हैं, सब डंडा लेकर निकले हैं, आगे भी हैं, शायद पीछे भी होंगे, सब डंडा लेकर निकले हैं। आगे 2 लोग हैं, बताइए 2 लोग से मतलब हमारा सुरक्षा होगा? उनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। प्रशासन खुद चाह रहे हैं कि राजा भैया, हाँ, प्रशासन सीरियस नहीं है, एकदम सीरियस नहीं है, एकदम सीरियस नहीं है भाई। तो इसमें योगी जी से आप क्या कहना चाहते? योगी जी से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें ही नहीं, हमारे जैसे जितने सनातनी भाई अब सनातनियों को लड़ रहे हैं, सबको सुरक्षा 2-2 प्रोवाइड होना चाहिए, 2-2 सुरक्षा सबको प्रोवाइड होना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। अच्छा, हिंदू युवा आनी से आप जुड़े हुए थे, पहले पूर्व में इसका नेतृत्व तो मुखिया योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, तो क्या कारण है कि आपकी बात उन तक नहीं हुई, या वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी बात सुनना ही नहीं? समझ रहे हैं, थोड़ा लेट निर्णय लेंगे, हमें पूरा उन पे विश्वास है, समझ रहे हैं। हाँ, लेट निर्णय लेंगे, हाँ, समझ रहे हैं। अभी हमारा तपस्या ले रहे हैं कि देखिए राजा भैया कहाँ तक जाएगा, राजा भैया अगर जरूरत पड़ेगा तो आसमान तक जाएगा। हाँ, तो जो लोग ये कह रहे हैं राजा भैया अपने ऊपर पत्थर चलाए, उन्हें क्या कहेंगे राजा भैया? तमाम लोग कमेंट में ये लिख रहे हैं, तमाम लोग कमेंट में लिख रहे हैं अपने ऊपर पत्थर चलवाए। अरे भाई, सुरक्षा के लिए राजा भैया, सुरक्षा के लिए नहीं, अब हम बता दे रहे हैं, उस सुरक्षा के लिए वो पत्थर इसलिए चला है कि राजा भैया के ऊपर करके राजा भैया को भेज दे हॉस्पिटल, या पदयात्रा रुक जाए, सनातन बोर्ड न बनने पाए। और इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, अपने आप के जो बड़े बड़े मानिंदा नेता लोग बन के बैठे हैं, उनका भी हाथ है। आप कह रहे हैं प्रशासन चाहती है? बिल्कुल यार, काहे नहीं कहेंगे, बताइए, ये डंडे से हमारा सुरक्षा होगा? हम क्या ये कीड़ा गोजर मारने निकले हैं, बिच्छी मारने निकले हैं कि डंडे से हम शिकार करेंगे? आप तो पदयात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ लाठी डंडा, बंदूक की क्या जरूरत है? बंदूक की जरूरत? अरे कल पत्थर चला है भाई, कल पत्थर चला है। अभी आप साथ में रहेंगे, देखिएगा, हो सकता है आगे गोली भी चल जाए हमारे ऊपर। वो भी लोग कहेंगे कि राजा भैया गोली चलवा दिए। क्या डर रहे हैं कि गोली चल जाएगी? अरे डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है, लेकिन छल से डर है, हमें धोखा से डर है। हाँ, तो हम प्रशासन से कहना चाहेंगे जल्द से जल्द 8 से 10 घंटे के अंदर सुरक्षा तत्काल तगड़े तरीके से मुहैया कराएं। और मेरा ही बात नहीं, हमारे साथ इतने सनातनी परिवार हैं, अगर हमें न छोड़कर अगर किसी और को कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब